हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स इंडिया। आपके लिए इस वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एक अच्छा सा नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ। वो नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को पूरे डिटेल्स समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। हु कैन अप्लाई, व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड व्हाट इज द एज लिमिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पोजीशंस टू अप्लाई। ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। अराउंड 4500 अप्रेंटिस वैकेंसीज के लिए फिलअप करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करा, जिसमें ग्रेजुएशंस मेनली एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस। आप लोग वीडियो को स्किप मत करो, मैं पूरे के पूरे आप लोग को डिटेल्स पूरे समझाऊंगा। एंड अगर स्किप करें तो आप लोग माइन्यूट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी मिस हो सकता है। एंड पहली बार अगर मेरा चैनल को विजिट कर रहे हैं एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। एंड ये आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी, जिसको भी आप सोच रहे कि समझ रहे कि एलिजिबिलिटी है, उन लोगों को कंपलसरी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा चैनल को बूस्ट मिलेगा एंड रीच भी मिलेगा। एंड आप लोग आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बता के भी उन लोगों को हेल्प करते। एंड कमेंट सेक्शन में कोई तो भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो लोग प्लीज़ कमेंट करिए कि अप्लाइड बोल के, बिकॉज दैट विल एंकरेज मी टू डू मोर जेन्युइन जॉब अपडेट्स फॉर यू। एंड अगर हम लोग वीडियो में मेन डिटेल्स अगर देखें तो वैकेंसी ब्रेकडाउन अगर हम लोग देखें तो पहला इन्फॉर्मेशन अनरिजर्व के लिए 1903 है, ओबीसी के लिए 1049 है, एससी के लिए 701, ईडब्ल्यूएस के लिए 454 एंड एसटी के लिए 393 वैकेंसीज अवेलेबल है। एंड दीज आर ऑल पैन इंडिया लेवल में है, हर एक स्टेट में ये फिलअप करने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ करा हुआ है, जिसमें हाईएस्ट है महाराष्ट्र में 586 है, एंड उत्तर प्रदेश में 580 है, एंड मध्य प्रदेश में 459 है। एंड नोटिफिकेशन में आप लोगों का खुद का स्टेट का कितना वैकेंसीज फिलअप करने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज का वो पूरे के पूरे भी आप लोग देख लीजिए। एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यूबीडी एप्लीकेबल 45 सीट्स पर कैटेगरी है। कौन एलिजिबल है एंड आर यू एलिजिबल? चेक दिस 4 रूल्स। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस एंड एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट है 31 मई 2026। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एंड क्रूशियल रूल फॉर एनी ग्रेजुएट मस्ट हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन ऑन और बिफोर 1/1/2022 के पहले से ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करा हुआ है, वो लोग ये पोजीशंस को अप्लाई कर सकता। एंड इंडियन सिटीजन्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस। तो कंप्लीट इंडिया में, पैन इंडिया में ये पोजीशंस अवेलेबल है। मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन द गवर्नमेंट नैट्स पोर्टल में पहले आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोगों को अप्लाई कर सकते हैं। एंड वो डिटेल्स मैं आप लोगों को कम्प्लीटली इस वीडियो में समझाऊंगा। डोंट स्किप द वीडियो। एंड स्ट्रिक्टली नो प्रायर अप्रेंटिस। अगर पहले कोई तो भी अप्रेंटिस करे तो उन लोगों को ये जॉब पोजीशन रिलेवेंट नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है। एंड अगर किसी को जॉब एक्सपीरियंस 1+ ईयर से ज़्यादा है तो वो लोग भी ये पोजीशंस अप्लाई करने का नहीं है, एंड दे आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल। बेस एज लिमिट अगर हम लोग देखें तो 31 मई 1998 एंड 31 मई 2006 से बॉर्न बिटवीन ये एज में कोई तो भी जन्म लिया तो उन लोग ये पोजीशंस के अप्लाई करने के लिए है। एंड मिनिमम इज़ 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज़ 28 ईयर्स तक है। वैसे ही हम लोगों को गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम 28 ईयर्स एंड ओबीसी के लिए 31 ईयर्स मैक्स है। एंड उसके साथ में ओबीसी के लिए 3 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन भी है। एससी एसटी के लिए मैक्स 33 ईयर्स है, उसके साथ में 5 ईयर्स ऑफ एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एंड पीडब्ल्यूबीडी के लिए मैक्स 38 to 43 ईयर्स है, 10+ to 15 ईयर्स बेस्ड ऑन देयर कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। एंड विडोज एंड डाइवर्स वुमेन्स के लिए मैक्स 35 to 40 ईयर्स है। एंड कैटेगरी चेंजेस आर नॉट अलाउड आफ्टर सबमिशन। आप सबमिशन करने से पहले आप लोगों का कैटेगरी ठीक से सिलेक्शन कर लीजिए। वंस यू आर सेलेक्टेड देयर विल बी नो चेंजेस कैन बी डन, मॉडिफिकेशन। एंड क्या मिलेगा आप लोगों को, सैलरी कितना मिलेगा? इसमें 15,000 मंथली स्टाइपेंड आप लोगों को मिलेगा। ये आप लोगों को एक्सपीरियंस जैसा रहेगा, क्योंकि फ्रेशर्स भी इस पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोज हु नीड जॉब दे कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड दिस एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड फॉर योर नेक्स्ट जॉब के लिए भी काउंट हो सकता है, जिसमें बैंकिंग करियर को आप लोग अगर चूज कर रहे हैं तो दिस इज़ ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। द बेनिफिट्स इज ये 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर का, 1 कैजुअल लीव मिलेगा आपको पर मंथ, और बैंक का हॉलीडेज जो भी है ना उसके हिसाब से आप लोगों को
हॉलीडेज भी रहेगा। एंड स्टैंडर्ड क्लरिकल स्टाफ आवर्स, नो ओवर टाइम अलाउड। जो भी बैंकिंग का टाइमिंग्स है उसके साथ में आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करने का ओवर टाइम भी नहीं है। द रियलिटी चेक इज नॉट ए परमानेंट बैंक एम्प्लॉय। मैं ऐसे ही आप लोगों को बोला कि ये परमानेंट जॉब एम्प्लॉय नहीं है। एंड नो अदर अलाउंसेस और ट्रांसपोर्ट बेनिफिट्स विल बी पे टू यू। नो क्लेम टू परमानेंट एम्प्लॉय आफ्टर 12 मंथ। 12 मंथ्स के बाद में आप लोगों को परमानेंट एम्प्लॉय है बोल के क्लेम करने का नहीं रहता। एंड व्हाट इज द रोल, इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। सिलेक्शन पैनल अगर हम लोग देखें तो पहले ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में रहेगा, कंडक्टेड बाय BFSI SSC कंडक्ट करेंगे। एंड लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी रहेगा, मस्ट रीड राइट स्पीक एंड अंडरस्टैंड द स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर आप महाराष्ट्र में अप्लाई कर रहे तो आप लोगों को मराठी आना चाहिए, अगर आप लोग तेलंगाना एंड आंध्र से करेक्ट रहे तो आप लोगों को हिंदी तेलुगु रहना चाहिए। एंड कर्नाटका से कर रहे हैं तो आप लोगों को कन्नड़ा का मस्ट रीड राइट एंड स्पीक का लोकल लैंग्वेज इज मस्ट एंड शुड। अगर आप लोग एग्जाम्शन भी मिल सकता अगर आपको 10th एंड 12th में अगर आप लोग स्टेट का मेन लैंग्वेज जो भी है ना वो अगर आप लोग सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाए हो तो ये एग्जाम्शन आप लोगों को मिल सकता है। नो नीड टू गो फॉर एन लैंग्वेज टेस्ट। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा जिसमें आप लोगों का मार्कशीट एंड कैस्ट सर्टिफिकेट्स पूरे के पूरे, पैन कार्ड और आधार कार्ड ID प्रूफ जो भी है ना आप लोग सबमिट कर रहे हो वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एंड उसके बाद में मेडिकल फिटनेस भी किया जाएगा। फाइनल क्लियरेंस बैन MBBS डॉक्टर आप लोगों का मेडिकल टेस्ट भी करेंगे। सिलेक्शन इज प्योरली मेरिट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द स्टेट वाइज वैकेंसीज के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से ही सिलेक्शन हो जाएगा। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट रहेगा, आप लोग अच्छे से तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। वो कैसे प्रिपेयर होना बोले तो एग्जाम पैटर्न भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 20 क्वेश्चंस रहेगा जिसके 20 मार्क्स रहेगा। QA एंड रीजनिंग के लिए 20 क्वेश्चंस रहेगा, 20 मार्क्स रहेगा। जनरल नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज का अगर देखें तो 20 क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स रहेगा। जनरल इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स रहेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को आप लोग वेबसाइट में जाइए, उसका प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पूरे के पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को स्कोरिंग भी हो सकता। 20 क्वेश्चंस रहेगा, 20 मार्क्स रहेगा, पूरे 100 क्वेश्चंस रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा। एंड नो नेगेटिव मार्किंग, आप लोग 100% 100 क्वेश्चंस अटेंड कर सकते क्योंकि आप लोगों को कुछ भी नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। एंड एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, ये एप्लीकेशन फ़ीस एक बार भरे तो आप लोगों को रिफंड नहीं आता है। एंड जनरल EWS एंड OBC मेल के लिए 800 रुपीज़ है, उसके साथ में GST भी रहता है। एंड जनरल EWS OBC फीमेल के लिए 600 प्लस GST उसके ओके 708 रहेगा। SC ST PWBD ट्रांसजेंडर्स के लिए फीस रहेगा 200 रुपीज़ प्लस GST, टोटल पे रहेगा 236 रहेगा। पेमेंट वाया ऑनलाइन में ही करना चाहिए, जो भी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड एंड UPI के तरफ से ही करना पड़ेगा। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू बी रिमेंबर क्या है बोले तो अलर्ट, ओनली ये 10 डे एप्लीकेशन विंडो, अप्लाई फास्ट। ये ऑलरेडी जून 12 को एप्लीकेशन से ओपन हुआ एंड आपको 22 जून तक ये एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगा। खाली आप लोगों को 10 दिन का टाइम दिया हुआ है यहाँ पर। एंड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में टेंटेटिवली ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट भी हो जाएगा। एंड आप लोगों का जल्दी से जल्दी जो भी सिलेक्टेड होगा उन लोगों का ऑनबोर्डिंग भी हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या आप लोगों को रेडी करके रखना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट अप्लाई कर रहे हैं वो लोग आधार कार्ड एंड पैन कार्ड रहना चाहिए, ID प्रूफ के हिसाब से कंसिडर करेंगे। एंड 10th मार्कशीट एंड बर्थ सर्टिफिकेट रहना चाहिए, वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के आप लोगों को कंसिडर करेंगे। एंड ग्रेजुएशन डिग्री मार्कशीट रहना चाहिए। आप लोगों का अगर CGPA है तो वो परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों का कैटेगरी कैस्ट का जो भी है ना वो गवर्नमेंट फॉर्मेट में ही रहना चाहिए। एंड प्रिंट आउट ऑफ NATS एनरोलमेंट ID आप लोगों का NATS में आप लोगों को पहले रजिस्टर करके अप्लाई करना पड़ेगा, वो मैं आप लोगों को पूरे के पूरे डिटेल समझाऊंगा कैसा करना NATS में भी। वो भी करने के बाद एक प्रिंट आउट निकाल के आप लोगों के पास रखना पड़ेगा। उसके बाद में स्कैन एंड फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर वो भी आप लोगों को स्कैन करके रखना चाहिए। एंड इंश्योर योर नेम स्पेल्स एग्जैक्टली द सेम अक्रॉस ID मार्कशीट एंड एप्लीकेशन। अगर आप लोगों का ये देख लीजिए आपका नेम पूरे के पूरे सभी सर्टिफिकेट्स में सिमिलर रहना चाहिए। कैसा आप लोगों को ये प्रोसेस रहेगा, एप्लीकेशन का प्रोसेस। पहले आप लोगों को NATS पोर्टल में जाना है, उसके बाद में वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको सेव करके एनरोलमेंट ID जनरेट करना पड़ेगा। वेट फॉर इन्विटेशन ईमेल फ्रॉम BFSI SSC। आप लोग BFSI
का पोर्टल ओपन करके वहाँ पर लॉगिन करके रहना चाहिए। वो आप लोगों को मेल के हिसाब से आप लोगों को इन्विटेशन लिंक आएगा। जब भी आप लोग करेंगे नैट्स पोर्टल में रजिस्ट्रेशन, वो आपको ईमेल में आएगा। उसके बाद में ये बीप पोर्टल में जाके आप लोगों का पूरे के पूरे सिलेक्शन कहाँ पर आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट है, वो पूरे डिटेल्स आप लोग डॉक्यूमेंट के हिसाब से पूरे सबमिट करने के बाद, फीस भी पेमेंट करने के बाद सबमिट करना चाहिए। योर एप्लीकेशन इज़ ओनली कंप्लीट आफ्टर स्टेप 2 एंड फीस पेमेंट होने के बाद ही आप लोगों का सबमिशन कंप्लीट होता है। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, ध्यान में भी रखना चाहिए। ये अगर आप लोगों को मैं प्रोसेस अगर दिखाया तो पहले आप लोगों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए। ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोगों को यहाँ पर रिक्रूटमेंट का जो भी है ना, वो आप लोग ये विंडो देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पर आप लोगों को जो अभी हम लोग इस नोटिफिकेशन के ये वीडियो में बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। थोड़ा स्क्रॉल ऑन करें तो आप लोगों को क्लिक हियर फॉर डिटेल्स आएगा। ये यहाँ पर ये नोटिफिकेशन का पूरे के पूरे आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करें तो नोटिफिकेशन आप लोगों को डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन का पूरे के पूरे डिटेल्स है। ये नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके पूरे के पूरे डिटेल्स विदाउट मिसिंग एनीथिंग आप लोग पूरे के पूरे पढ़ लीजिए, क्योंकि माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। एक बार पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ पर नैट्स का रजिस्ट्रेशन का पोर्टल का क्लिक करना पड़ेगा, रजिस्टर फॉर नैट्स के। यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक कर रहे तो आप लोगों को एक्सटर्नल विंडो और एक ओपन होगा, जिसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एज ए रेगुलर स्टूडेंट करके हिसाब से करना पड़ेगा आप लोगों को। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द नैट्स, आप लोग डायरेक्टली लॉग इन करके आप लोगों का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दे के भी आप लोग पूरे के पूरे डिटेल्स देना चाहिए। जिसमें आप नैट्स में कर रहे थे टाइम में आप लोगों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सिलेक्शन कर लेना चाहिए। आप फिर से होम विंडो को आके यहाँ पर क्लिक किए फॉर रजिस्ट्रेशन BFSI SSC। आप लोगों का नैट्स में रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये यहाँ पर क्लिक करना चाहिए। क्लिक करें तो आप लोगों का BFSI का एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल आप लोगों को ओपन होगा। यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन दिख रहा है ना, ये कैंडिडेट लॉगिन पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग थोड़ा स्क्रॉल ऑन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लोर लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो भी है ना, इस पर भी चेक करें तो आप लोगों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस का ये भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही आप लोग यहाँ पर एरो और यहाँ पर एरो भी है। जैसे भी आप लोगों को दूसरा कौन सा भी अप्रेंटिस प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, वो भी आप लोग यहाँ पर चेक करके अगर आप लोगों का एलिजिबिलिटी है तो वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे भी हम लोग सेंट्रल बैंक के लिए बात कर रहे हैं तो यही इसके लिए हम लोग बोलेंगे। BFSI एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल जो भी है ना, ओपन होने के बाद यहाँ पर लॉगिन करना चाहिए। लॉगिन करने से पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। यहाँ पर एक SOP है, यहाँ पर ये SOP आप लोग पढ़े तो पूरे के पूरे आप लोगों को समझाएगा कैसा एप्लीकेशन फिलअप करना है, व्हाट आर द प्रोसेस स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। एंड आप लोगों का एक टिप ये है कि लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड शुड बी सेम। आप लोग ये सेम रख लीजिए, जैसे नैट्स पोर्टल में जो भी आप लोगों का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है वैसे ही यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पूरे के पूरे डिटेल्स आ जाएगा। ये पूरे आप लोग कंप्लीटली डिटेल्स पढ़ लीजिए। थोड़ा आप लोगों को समय लेगा, लेकिन आप लोग डोंट मिस दिस थिंग्स। यहाँ पर होने के बाद पढ़ने के बाद आप लोगों को लॉगिन करना चाहिए। लॉगिन करने के बाद आप लोगों को फ़ीस पेमेंट करके आप लोगों का पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे अपलोड करने के बाद फ़ीस पेमेंट करने के बाद सबमिट करना पड़ेगा। एंड मिस्टेक्स जो भी है ना, आप लोग ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक्स कर सकते हैं जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे। मल्टी फॉर्म्स, डू नॉट सबमिट मल्टी एप्लीकेशन, ओनली द लास्ट कंप्लीटेड फॉर्म विल बी वैलिड, फीस फॉर अदर्स आर फॉरफिटेड। ये आप लोग याद रख लीजिए। एंड लोकेशन मिसमैच, डोंट अप्लाई टू ए स्टेट इफ़ यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज। अगर आप लोगों को लोकल लैंग्वेज पता नहीं है तो आप अप्लाई मत करो, क्योंकि आप लोगों को लोकल लैंग्वेज का टेस्ट में फेल हो जा सकता है। एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं देना है, रिजेक्शन भी होने का चांसेस है। एंड मिसिंग ईमेल्स, डोंट इग्नोर ईमेल्स फ्रॉम द info@BFSI। कोई तो भी अगर ईमेल्स आ रहे हैं तो आपको उसको मिस मत करो, इग्नोर मत करो। No physical admit cards will be sent by post. Exam is taken from the own residence के आप लोग कर सकते हैं। ऑनलाइन में ही करना चाहिए आप लोगों को।
एंड फिजिकल एडमिट कार्ड भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोगों को पूरे के पूरे लिंक की डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पे आएगा, वो लिंक आप लोग क्लिक करके एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं। एंड द मास्टर थिंग ही CBI 2026 का है, फिर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले आप लोगों को NATS ID पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहाँ पर कंप्लीट बी प्रोफाइल के बाद में कंप्लीट कर दीजिए, डोंट वेट टिल द लास्ट डेट। आप लोगों को टारगेट है चूज ये स्टेट वाइजली डे बेस्ड ऑन योर लोकल लैंग्वेज स्ट्रेंथ के हिसाब से आप लोग अप्लाई कर लीजिए। एंड फोकस हेविली ऑन CBI प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्योंकि आप लोगों को centralbanker.com का वेबसाइट में जाइए, उसका प्रोडक्ट्स पूरे के पूरे समझ लीजिए, क्योंकि इसी बैंक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वहाँ पर आप लोगों को आप पूछा जाएगा 20 क्वेश्चंस, उसमें आप लोगों को स्कोरिंग भी रहेगा, आप लोगों का परफॉर्मेंस वहाँ पर अच्छा से जज भी किया जाएगा। एंड स्पीड टेस्ट रहेगा, प्रैक्टिस 60 मिनट मॉक टेस्ट, स्पीड इज़ एवरीथिंग, अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चंस ऑन एग्जाम डे, नो नेगेटिव मार्किंग है ना, आप पूरे के पूरे टेस्ट पूरे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूरे अटेंड कर दीजिए। एंड डोंट मिस आउट, लास्ट डेट इज़ 22 जून है, लेकिन आप लोग अगर आप लोग एलिजिबिलिटी है तो आप इसी टाइम में इसी दिन में आप जो भी वीडियो अभी चेक करने के बाद पूरे के पूरे अप्लाई कर दीजिए। आप इफ़ यू फील यू आर एन एलिजिबल कैंडिडेट, ऑफिशियल PDF एंड अप्लाई लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछे तो भी मैं दे दूंगा। एंड all the best to all the job aspirants. Got doubts about eligibility at the NATS portal? Drop a comment below and we will reply you. Thank you once again.